डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 18 जून 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस परीक्षण हेतु भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला की शुरू। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 18 जून 2020 को भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोरोना वायरस परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला शुरू की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के नवाचार देश के आंतरिक दुर्गम भागों में विकसित किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस लैब के दायरे के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें प्रतिदिन 25 परीक्षण, प्रतिदिन 300 एलिसा परीक्षण और टीबी, एचआईवी के लिए अतिरिक्त परीक्षण सीजीएचएस दरों के अनुसार करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हमने फरवरी में एक प्रयोगशाला के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में रथ यात्रा पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। 18 जून 2020 को इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई हुई है, जिस दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर वो इसके लिए अनुमति देते हैं तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि ये एक गंभीर मामला है और कोर्ट इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता। रथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस रथ यात्रा में 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। इस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने कहा कि अगर 10,000 भी हैं तो गंभीर बात है। बता दें कि 23 जून से रथ यात्रा शुरू होनी थी। यह उत्सव अगले 20 दिनों तक जारी रहता है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बिहार सरकार ने मशहूर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं। वहीं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार के काम को तेजी से गति मिलेगी। एक्सिम बैंक ने मलावी को 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा दी। भारतीय निर्यात आयात एक्सिम बैंक ने हाल ही में मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक्सिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण सुविधाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेशिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए और लिखुबुला नदी से मुलांजे से ब्लेंटायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु प्रदान की गई हैं। इस ऋण सुविधा सहित एक्सिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग हुए देशों को मिलाकर 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। AIFF ने IM विजयन के नाम की पद्मश्री के लिए सिफारिश की।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे विजयन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। विजयन ने 1992 से 2003 के बीच तक भारत के लिए 79 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 40 गोल दागे थे। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.